उत्तर प्रदेश बहराइच कैसरगंज में बीजेपी सांसद के बिगड़े बोल, एक विशेष समुदाय पर साधा निशाना, गाजी की तुलना लादेन से। बहराइच के नानपारा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मंच से कहा कि अगर ओसामा बिन लादेन को अगर अमेरिका ने समुद्र में न फेंका होता तो आज ये भी सैयद सालार मसूद गाजी की तरह वहां भी एक बड़ा कब्रिस्तान तैयार हो जाता। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो जिन्नावादी हैं। जब इनकी सरकार आई तो जिन आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अखिलेश यादव ने उन्हें छोड़ दिया। इसके साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अब तक भारत अत्याचारों का आक्रमण झेल रहा है। भारत में जितनी भी विदेशी जातियां आई हैं, सब ने इस देश को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर नानपारा से रामनिवास वर्मा जीत कर जाएंगे तो सरदार पटेल के रास्ते पर चलेंगे और सपा का जीता तो जिन्ना के रास्ते पर ही चलेगा। इलाहाबाद में, बनारस में और फैजाबाद कचेरी में। मेरे भाइयों, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, ओसामा बिन लादेन को, ओसामा बिन लादेन का नाम सुना है? अमेरिका ने मारा खोज करके पाकिस्तान में, सुना है? अमेरिका ने ले जाके समुद्र के अंदर उसकी बॉडी गिरा दिया। धरती पर कहीं भी गिरा देते तो सैयद सालार मसूद गाजी की तरह एक बड़ा कब्रिस्तान वहां भी तैयार हो जाता। तो अमेरिका ने जाकर के समुद्र के अंदर गिराया। और मेरे भाइयों, वर्मा जी, जब 6 आतंकवादी मारे जाते हैं, उत्तर प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री जनाजे में शरीक होते हैं और एक वो है कब्रिस्तान अयोध्या हॉस्पिटल के पीछे, पहले फैजाबाद सरकारी अस्पताल है, उसके पीछे कब्रिस्तान का नाम है खिड़की। 2 कैबिनेट मंत्री, एक अवधेश प्रताप और एक उधर के थे, बुजुर्ग से थे, जो स्वास्थ्य मंत्री बने थे बाद में, और सरकारी प्रशासन मिलकर के दफन किए। और यहीं से पेट नहीं भरा। जब अखिलेश की सरकार आई तो सारे आतंकवादियों को जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अखिलेश यादव ने उनको छोड़ दिया। लेकिन पक्ष में जो है आज आपने जो है यहाँ जनसभा को संबोधित किया है, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो पहले बीजेपी का था और उस दंश को यहाँ की जनता किस तरीके से भुला? देश का गरीब, देश का किसान, नौजवान सारी परिस्थितियों का आकलन कर रहा है और इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की लहर चल रही है और बहुत बड़ी संख्या में प्रत्याशी यहाँ से जीत करके जाएंगे। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है, संजोग से वो भी और हमारे प्रत्याशी भी एक बिरादरी से आते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर रामनिवास वर्मा जीत करके जाएंगे तो सरदार पटेल के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और दूसरा जीत करके जाएगा तो जिन्ना के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। नानपारा की जनता जिन्ना के लिए चुन करके यहाँ से किसी प्रत्याशी को नहीं भेजेगी। आपका एक बड़ा सवाल, आपने अभी हिजाब पर इतना बढ़िया बोल दिया।